हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिनको हैंड स्पाज्म का प्रॉब्लम हो जाता है उसका ट्रीटमेंट। हैंड स्पाज्म का मतलब होता है जो इतने हाथ होते हैं उनमें ऐंठन आ जाती है। स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन आना। और ऐंठन क्यों आती है, पहली चीज़ ये देख लीजिए, कहीं आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, या ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल हाई है, या कहीं से नर्व कंप्रेस हो रही है, या बॉडी में टॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा है, तब भी ऐसा होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये चेक कर लीजिए कि आपकी बॉडी में किस रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर बाई चांस ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई है, उसकी वजह से स्पाज्म ऐंठन आ गई है, तो उसके लिए तो अलग ट्रीटमेंट रहता है। अब ऐंठन आ गई है, कभी कभी लोगों के ठंड में ऐंठन आ जाती है, जैसे ठंड के मौसम में होता है, विंटर्स में, या फिर किसी मौसम का कोई रिलेशन नहीं होता, उनके हाथों में ऐंठन आ जाती है। या जिन लोगों को यूरिक एसिड या गठिया या आर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है तो उनको ऐंठन आ जाती है। अब अगर हाथों में ऐंठन आ गई है तो उसका रिलेशन बहुत सारा हो सकता है। कहीं आपकी रिस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या सर्वाइकल की जो स्पाइन है गर्दन वाली, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑस्टिफाइड्स या आर्थराइटिस, या फिर नर्व कंप्रेस या डिस्क बल्जिंग अगर हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अगर यहाँ तक नहीं हो पाएगा तब भी ऐंठन आ जाती है। तो ये तो रीज़न हो गए ऐंठन के। अब ऐंठन में अगर ब्लड गाढ़ा हो रहा है तब भी ऐंठन हो सकता है। ब्लड अगर गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, जो नसें होती हैं उसमें तक नहीं पहुंच पाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी नहीं, तो उसकी वजह से भी ऐंठन आ जाएगी। जॉइंट्स में अगर यूरिक एसिड चिपक गया है, गॉट हो गया है, गठिया हो गया है, या यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी हाथों में ऐंठन आ सकती है। कहीं पे भी हाथों में, उंगली के जोड़ों में या कलाई में, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रीज़न हो गए। अब अगर ऐंठन आ गई है तो उसका मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फेल्डेड टेप या कोई सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीटेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है कि ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़े वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियर मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगा रहे हैं, कलर के ऊपर पसीना आ गया, पानी लग गया, तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए पॉइंट को कलर का, नहीं तो क्या होगा, वो जो पॉइंट फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको रीअप्लाई करना पड़ता है अगर पानी लग गया, पसीना आ गया है। ठीक है, और मैं तो आपको मैग्नेट से बताऊँगी। और ये जो पॉइंट रहेगा टीसीएम का रहेंगे, जिन्होंने सीखा है, पढ़ा है, उन्हें तो पता चल जाएगा। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो बीचों बीच मेरिडियन चल रही होती है, यह चल रही होती है पेरिकार्डियम की। तो अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है P6, पेरिकार्डियम का 6th पॉइंट है। अगर हैंड स्पाज्म हो गया, हाथों में ऐंठन हो गए, तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियर मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड। जो स्किन पर टच होगा वो वाइट टच होगा। तो इस तरह से दोनों हाथों के फिंगर में ये पॉइंट लग जाएगा। ये देखिए सीडेड हो रहा है, सीडेड में ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, तो ये सीडेड हो गया है। 12 से 14 घंटा, 16 घंटे, जितना भी देर लगाया, नहीं जो भी कंडीशन है, क्रोनिक है, पुराना हो गया, तो उसके हिसाब से उतना लंबा टाइम लगाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लगा के रखिए, और जब तक ठीक ना हो जाए तब तक लगाइए। और अगर ये पता चल गया कि ये गॉट है, यूरिक एसिड है, या फिर आर्थराइटिस है, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। ये उसका कोई कनेक्शन नहीं है इससे, क्योंकि उसकी वजह से अगर ऐंठन आ रही है, ये सर्वाइकल में, सर्वाइकल के वर्टिब्रा में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। क्योंकि सर्वाइकल की जो नसें होती हैं वो हाथों तक भी जाती हैं, और उसका वहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस आ गया तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।